हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? मूव ऑल द नेगेटिव एलिमेंट टू वन साइड ऑफ द अरे। चाहे हम सारे नेगेटिव एलिमेंट को आगे पुश कर रहे हो या फिर पीछे पुश कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट होंगे किसी भी अरे में उसे हम आगे पुश कर रहे होंगे और जो भी पॉजिटिव एलिमेंट होंगे उसे एंड में मूव कर रहे होंगे। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, अरेज में एलिमेंट रखा है जहाँ पे 1 है, -1 है, 3, 2, -7, -5, 11 और 6 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सारे नेगेटिव एलिमेंट को आगे पुश करना है। तो हम वो कैसे कर रहे होंगे, तो बेसिकली हमें इस अरे को चेंज करना है, यानी कि -1 यहाँ पे आ जाए, फिर उसके बाद -7 आ जाए, देन -5 आ जाए, जो भी नेगेटिव एलिमेंट है वो आगे आ जाए, देन पॉजिटिव एलिमेंट 1, 3, 2, 11 एंड देन 6 आ जाए। तो हम बेसिकली ये करना चाहते हैं। तो अब हम इसे कैसे कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लूप चला रहे होंगे अरे के लेंथ तक, ठीक है। यानी कि हम अपना पॉइंटर चला रहे होंगे, 0 से लेके अरे के लेंथ तक वो जा रहा होगा, ठीक है। और हम एक जे पॉइंटर बना देंगे जिसकी मदद से हम अरेज के एलिमेंट को क्या कर रहे होंगे, स्वैप कर रहे होंगे। हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हर एक अरे के एलिमेंट पे जा रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे। तो हम जैसे 1 पे गए, हमने चेक किया क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। जैसे ही हम नेगेटिव एलिमेंट पे जा रहे होंगे, हम एक पॉइंटर बनाया है जो कि हमारा जे होगा, जो कि -1 से स्टार्ट हो रहा होगा, और उसकी मदद से हम नेगेटिव एलिमेंट जो भी हमारे पास आ रहा होगा हम उसे क्या कर रहे होंगे, आगे शिफ्ट कर रहे होंगे। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहती हूँ, जैसे मान लो हमारे अरेज के अंदर अभी एलिमेंट क्या है, 1 है, -1 है, 3, 2, -7, -5, 11 एंड देन 6 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारा जो जे होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, -1 से, और हमारा जो आई होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 0 से। फिर हम जाके चेक करेंगे क्या ये पॉजिटिव है, हाँ ये पॉजिटिव है, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, यानी आई की वैल्यू 1 हुई, हमने चेक किया क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है। जैसे ही नेगेटिव होगा हम क्या करेंगे, अपने जे को इंक्रीज कर रहे होंगे, यानी कि अब हमारा जे क्या हो जाएगा, -1 से 0 में चेंज हो जाएगा, और हम जे और आई को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। बेसिकली अभी मेरा आई कहाँ पे है, 1 पे है, और जे कहाँ पे है, 0 पे है। इन दोनों के एलिमेंट को स्वैप कर दिया जाएगा, यानी ये जो अरे होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब हमने हमारा जे क्या है, 0 पे है, और हमारा आई कहाँ पे था, 1 पे था। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। फिर से अभी हमारा जे कहाँ पे है, 0 पर ही है, आई की वैल्यू 2 ही। हमने चेक किया क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेंगे। आई की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, पॉजिटिव है, हम कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव किया। आई की वैल्यू क्या हुई, 4 हुई, हमने चेक किया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। तो अब हम इसे क्या कर रहे होंगे, जे के साथ स्वैप कर रहे होंगे। फिर हम जे को इंक्रीज करेंगे, अब वो 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आई की वैल्यू हमारी क्या थी, 4 थी। इस दोनों एलिमेंट को क्या कर दिया जाएगा, स्वैप कर दिया जाएगा, यानी कि हमारा अरे अब चेंज हो जाएगा, -1, और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 ही रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -5, 11 एंड देन 6। अब हमारा आई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि हम कहाँ पहुँचेंगे, -5 पे। तो अभी हमारा जे कहाँ पर है, तो जे हमारा कहाँ पर है, 1 पर है, ठीक है। और अब हम आई पी इक्वल टू 5 पे पहुंचे, हमने चेक किया क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। हम फिर से एलिमेंट को स्वैप कर रहे होंगे जे के साथ, हम जे को इंक्रीज करके क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और आई क्या था हमारा, 5 था। इन दोनों एलिमेंट को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो अब हमारा अरे क्या बन जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -7 होगा, और 3 की जगह पे -5, यानी बेसिकली ये दो एलिमेंट स्वैप हो रहे होंगे। 3 की जगह पे -5, 2 और 1 अपनी प्लेस पे, और -5 की जगह पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 6। अब हमारा आई कहाँ पहुँच गया, 6 पे पहुँच गया, ठीक है। तो अब हमने फिर से चेक किया क्या ये एलिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसने बोला कि ये पॉजिटिव है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेंगे। आई इक्वल टू 7, वो भी पॉजिटिव है, तो हम कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे नेगेटिव एलिमेंट क्या हो गए, आगे आ गए, और सारे पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गए, पीछे चले गए। तो इस तरीके से हम सारे नेगेटिव एलिमेंट को आगे कर रहे होंगे, और फिर उसके बाद हम पॉजिटिव एलिमेंट को कर रहे होंगे। और इसी सिमिलर वे में हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव एलिमेंट को पीछे कर सकते हैं और सारे पॉजिटिव एलिमेंट को आगे कर सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है -5, 7, -3, -4, 9 एंड देन 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, -1 से। आई क्या है हमारे पास, 0 है, हम 0th इंडेक्स पे पहुंचे, चेक किया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने इसे क्या किया, नेगेटिव है, तो हमने जे को इंक्रीज किया, 0 किया, आई को इंक्रीज, आई तो क्या था, 0 ही था, इन दोनों एलिमेंट को स्वैप किया, तो बेसिकली -5 अपनी पोजीशन पे ही रहा, यानी कि यहीं पे रहेगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 हो गई। फिर हमने जाके चेक किया पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, हमने
हमने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव किया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आने के बाद हमने जे को इंक्रीज़ किया जो कि 0 था अब 1 हो जाएगा और आई की वैल्यू 2 थी, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, यानी कि -5 था यहाँ पे और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे 7, -4, 9 एंड देन 10 हो जाएगा। फिर हम अपना आई जो होगा हमारा इंक्रीज होके कहाँ पे पहुँच जाएगा, 3 पे पहुँच जाएगा और अभी हमारा जे कहाँ पर है, 1 पर ही है, ठीक है। फिर हमने चेक किया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर से नेगेटिव आया, तो अब हम फिर से जे को इंक्रीज कर रहे होंगे, जे 2 हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, स्वैप कर दिया जाएगा, यानी कि इन दोनों को स्वैप कर दिया जाएगा। तो अब हमारा अरे क्या बन जाएगा, -5, -3, -4, 7 एंड देन 8 एंड देन 10। अब हमारा आई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पॉजिटिव है हम कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे आई की वैल्यू 5 पॉजिटिव है हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो अब सारे नेगेटिव एलिमेंट क्या हो गए, आगे आ गए और फिर उसके बाद क्या हो गए, पॉजिटिव एलिमेंट आ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर की मदद से, बेसिकली 2 पॉइंटर का यूज़ किया गया है, एक पॉइंटर जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर एंडिंग इंडेक्स तक जा रहा है और नेक्स्ट पॉइंटर का यूज़ किया जा रहा है हम एलिमेंट को स्वैप करने के लिए। तो अब हम इसे कोड करते हैं और समझते हैं कि हम किस तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक स्कैनर क्लास को क्रिएट करेंगे, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, ठीक है, और अपने n को इनपुट कराया जाएगा जो कि मेरे साइज़ का अरे होगा sc.nextInt, ठीक है, और अपने अरे को हम क्रिएट कर रहे होंगे फॉर int i इक्वल्स टू 0 टू i इक्वल्स टू लेस देन n एंड i प्लस प्लस एंड अरे ऑफ आई पे हम क्या कर देंगे, डाल देंगे, यानी कि यूज़र से हम इनपुट करा लेंगे एलिमेंट को sc.nextInt, ठीक है। हमने यूज़र से इनपुट करा के अपने अरे को क्रिएट कर दिया, ठीक है। इंट अरे को डिफाइन कर लेते हैं, इंट अरे इक्वल्स टू न्यू इंट जो कि n साइज़ का होगा हमारे, ठीक है। हमने अरे को क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद हमें अरे में एलिमेंट लेने के बाद हमें उसे क्या करना है, सारे नेगेटिव एलिमेंट को आगे करना है, फिर उसके बाद हमें पॉजिटिव एलिमेंट को डालना है। तो हम क्या करेंगे, अपना पॉइंटर क्रिएट करेंगे जे जो कि -1 से स्टार्ट हो रहा होगा और हमारा आई स्टार्ट हो रहा होगा 0 से लेके लेस देन ऑफ एन आई प्लस प्लस, और अगर हमारा एलिमेंट नेगेटिव आता है यानी कि ARR ऑफ आई अगर लेस देन 0 होता है तो हम क्या करेंगे, अपने जे को इंक्रीज़ कर रहे होंगे और दोनों एलिमेंट को स्वैप कर दिया जाएगा, यानी कि इंट टेम्प में हम डाल देंगे ARR ऑफ जे को और ARR ऑफ जे पे हम क्या कर रहे होंगे, ARR ऑफ आई को डाल देंगे और ARR ऑफ आई पे हम क्या कर रहे होंगे, टेम्प को डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने एलिमेंट को स्वैप कर दिया, नेगेटिव आया तो और पॉजिटिव आएगा तो हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम इसे एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारे एलिमेंट सही तरीके से वो सॉर्ट हुए हैं या नहीं। तो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ARR ऑफ आई। तो अब हम इसे यहाँ से प्रिंट ln की जगह पे ये डाल देते हैं, ठीक है। हम इसे स्पेस के साथ प्रिंट कराएंगे, तो हमने एक स्पेस डाल दिया। अब हम इसे रन करते हैं एक बार और हमने साइज़ क्या डाली, 6 डाल दी, जिसमें एलिमेंट हमने डाल दिए 2, -3, 4, -1 एंड देन 5 एंड देन -6, ठीक है। तो हमारे एलिमेंट क्या हो गए, सॉर्ट हो गए, यानी कि पहले नेगेटिव एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे के सारे, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, पॉजिटिव एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमारा कोड क्या हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये था कोड, कैसे हम सारे नेगेटिव एलिमेंट को किसी भी वन साइड ऑफ द अरे पे पुश कर सकते हैं, यानी डाल सकते हैं। हमने क्या किया, सारे नेगेटिव एलिमेंट को आगे पुश किया अरेज के और सारे पॉजिटिव एलिमेंट को एंड में डाल दिया। तो यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग O ऑफ n है, क्योंकि हम लूप चला रहे हैं अरे के लेंथ के इक्वल, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 1 है, क्योंकि हम यहाँ पे भी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे कोड की। और अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू, बाय बाय।